अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज बारी है ग़ुलाम अब्बास की, जो हमारे ए लेवल के आखिरी अफसाना निगार हैं। आइए इनका तारुफ़ करते हैं और इनकी वजह शोहरत भी बयान करते हैं। तारुफ़ कुछ इस तरह से होता है। 20वीं सदी से ताल्लुक़ रखने वाले ग़ुलाम अब्बास, जिनके अफसानों में हकीकत पसंदी है, जुबिलत का इदराक है, इंसानी नफ्सियात से वाक़फ़ियत बहैसियत मुतराजम भी हैं, वुसअत मुताला और क़ुव्वत मुशाहिदा भी इनकी तहरीरों में नुमायाँ नज़र आता है। इसके अलावा और भी दीगर वजह शोहरत है। वो कुछ यूँ है कि ये एक मेहनती और कोना मश्क अफसाना निगार हैं। बच्चों, कोना मश्क अफसाना निगार ऐसे अफसाना निगार को कहते हैं जो बहुत ही माहिर, तजर्बाकार, मंझे हुए अफसाना निगार होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में डॉक्टर बारेक का इज़हार ख्याल कुछ यूँ है। वो कहते हैं कि वो एक हकीकत पसंद इंसान हैं, उनकी कहानियों में एक रम्ज़ छुपा हुआ है। ये था इज़हार ख्याल डॉक्टर बारेक का। इसके अलावा अच्छाई और बुराई की दकियानूसी तामीरात से बालातर होकर कहानियाँ उन्होंने तहरीर की, और उनकी कहानियों में इंसानी ज़िंदगी के तारीख़ पहलुओं की निशानदेही भी की गई है। मुआशरे की सतही सोच की अक्कासी की गई है। यहाँ पे एक बात की निशानदेही करवाऊँगी कि ग़ुलाम अब्बास और मंटो की वजह शोहरत की एक मुश्तरका ख़ुसूसियत ये भी है कि मंटो और ग़ुलाम अब्बास एक निज़ाम की बात करते हैं, वो एक मख़सूस तबके की बात नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी खूबी मंटो और ग़ुलाम अब्बास की तहरीरों में नज़र आती है। इसके अलावा इनके जो नावल हैं या कहानियों के मजमूए हैं, उनमें आनंदी है, कानरस है, जाड़े की चांदनी वग़ैरह वग़ैरह शामिल हैं। तो ये थे ग़ुलाम अब्बास की वजह शोहरत के अहम निकात।